हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी को। देखो, मैंने इससे पहले वाले दोनों लेक्चर में 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा रिक्वायरमेंट है कि सर थोड़ा 11th का और ज्यादा रिवाइज करवा दो। तो एक काम करते हैं कि इस वाले लेक्चर में हम 11th के ही क्वेश्चन थोड़े से रिवाइज करा देते हैं, जो प्रोबेबिलिटी तुम लोगों ने 11th में पढ़ी हुई है, और भी वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देते हैं जो 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट जो प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज होते हैं। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि जो 12th की प्रोबेबिलिटी में वो सारे टॉपिक यूज होंगे, तो उनको पढ़ने में तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि देखो यहाँ पे कि एक तो ताश की गड्डी का कर लो कि 52 पत्तों की गड्डी है। 52 पत्तों की गड्डी में से 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है। निकाला जाता है। तो आप इसका पहला पार्ट देखो। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। उसका पहला पार्ट है कि पत्ता ईंट का है। पत्ता किसका है? ईंट का है। तो पत्ता ईंट का हो, ईंट का होने की होने की प्रायिकता। ठीक है। देखो, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और पत्ता ईंट का हो, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो अगर जैसे 52 पत्ते हैं और तुम्हें एक पत्ता निकालना है, तो 52 में से एक पत्ता जो निकालने का तरीका है वो कितना होगा? 52 होगा, क्योंकि सारे के सारे पत्ते कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो ये तो तुम्हारा सैंपल स्पेस हो गया। अब बनानी है हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की? कि निकाला गया पत्ता ईंट का हो। तो आपको पता है कि 52 पत्तों में 13 हुकुम, स्पेड, 13 पान, हाइट, 13 क्लब, ईट, सॉरी, चिड़ी, और 13 डायमंड मतलब ईट के होते हैं। तो उन 52 पत्तों में जो ईट के पत्ते हैं वो कितने होते हैं? 13। लेकिन उन 13 में से मुझे तो एक ही पत्ता ईंट का चाहिए ना। तो अगर हमें ईंट का पत्ता चाहिए तो ये वाला इवेंट जो है, ईंट का पत्ता आने वाला जो इवेंट है, वो 13 प्रकार से हो सकता है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ इवेंट। तो इस बात की अगर हम प्रायिकता की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 13/52, क्योंकि ऊपर आपको पता है एन ई आता है, नीचे आपका एन एस आता है। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखो क्या है। दूसरे पार्ट में बोला है उन्होंने, पत्ता काले रंग का हो। पत्ता किसका हो? पत्ता काले रंग का हो। अब पत्ता अगर काले रंग का है, तो अब देखो यहाँ पे 13 पत्ते, सॉरी टोटल 52 पत्ते होते हैं। उसमें आधे पत्ते काले और आधे लाल होते हैं। जब 52 में आधे काले तो मतलब 26 काले, आधे लाल मतलब 26 लाल। अब जो हमने एक पत्ता निकाला है वो काले रंग का हो। जब जो मैंने एक पत्ता निकाला है अगर वो काले रंग का है, तो इसका मतलब है कि काला रंग आने की जो प्रायिकता है वो 26, सॉरी, चांस है, नंबर ऑफ चांस इवेंट है, वो कितने होंगे? 26 होंगे। क्योंकि 26 काले पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों में सारे के सारे पत्ते डिफरेंट होते हैं, तो जो 26 काले हैं वो भी आपस में कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। उन 26 डिफरेंट पत्तों में से जब तुम एक पत्ता निकालोगे तो उसका तरीका 26 हो गया। तो अगर तुम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26/52, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है। ऊपर नंबर ऑफ इवेंट आता, नीचे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आता। इसका थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला, पत्ता काले रंग का नहीं है। पत्ता काले रंग का नहीं है। पत्ता काले रंग का नहीं है। अब पत्ता अगर काले रंग का नहीं है तो इसके तो दो तरीके हैं करने के। इसका देखो मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट, पहला मेथड क्या करेंगे हम कि अगर पत्ता काले रंग का नहीं है तो पत्ता कैसा होगा? लाल होगा। तो पत्ता अगर काले रंग का नहीं है तो पत्ता कैसा होगा? पत्ता लाल होगा। और अगर पत्ता लाल होगा तो लाल पत्ता आने के चांस कितने हैं? 26। तो यहाँ पे जो प्रायिकता आएगी
वो हो जाएगी 26/52, मतलब 1/2। एक तरीका तो ये हो गया। अगर आपको इस मेथड से नहीं करना है तो आप दूसरा मेथड क्या लगाओगे? क्यों क्या किया कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी टीई है, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी टीई बार है, और दोनों का जो टोटल होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी है पीई, और जो पीई बार है वो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करना है तो पीई बार का का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस का पीई। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ समझना है। तो अब मेथड 2 में क्या देखेंगे कि पत्ता काले रंग का नहीं है। तो अब देखो, हमने इससे ऊपर वाले पार्ट में मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है कि पत्ता काले रंग का हो। इससे ऊपर वाले पार्ट में मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है पत्ता काले रंग का हो, मतलब ये काले रंग के होने की प्रायिकता आ गई। अब मुझे करना क्या है कि पत्ता काले रंग का ना हो, पत्ता काले रंग का ना हो। तो यहाँ पे 1 में से काले होने की प्रायिकता हम घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो एक तरीका ये भी हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे देखो। आगे देखो क्या है, आगे देखो। तो इस टाइप से ताती गड्डी वाले क्वेश्चन तुम्हें करने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो। तो अच्छा, दूसरा, अब देखो मीनिंग वाले क्वेश्चन, जैसे मैं बोलूं कि रोहित के अक्षरों से से उन शब्दों के, नहीं, रोहित के अक्षरों से कुल संभव शब्द बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उन शब्दों की प्रायिकता जिनमें आर मध्य में हो। ठीक है, ये मीनिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रोहित के अक्षरों से अगर हम कुल शब्द बनाएंगे, तो पहले तो देखो रोहित की जो मीनिंग है उसमें सारे के सारे अक्षर कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो रोहित की मीनिंग में जब सारे के सारे अक्षर डिफरेंट हैं, रोहित की मीनिंग में जब सारे के सारे अक्षर डिफरेंट हैं, तो उसके बनने के जो टोटल तरीके हैं, मतलब टोटल जो शब्द है, वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि जैसे मान लो एन कैसे हैं, डिफरेंट नंबर है, एन डिफरेंट, मान लो थिंग्स हैं या ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मान लो या वस्तु मान लो या कुछ भी मान लो, नंबर मान लो या अक्षर मान लो, कुछ भी मान लो, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो उनको एक पंक्ति में हमें अरेंज करना है। पंक्ति में क्या करना है, अरेंज करना है या व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करना है। तो उसका तरीका था एन फैक्टोरियल। इसी प्रकार जो रोहित में 5 अक्षर हैं, उन 5 अक्षरों को हम जितने प्रकार से एक रो में अरेंज कर सकते हैं उतने ही अक्षर बनेंगे। जैसे मैं बोलूं कि आर और जे, इसको अगर हमें एक रो में अरेंज करना है तो एक तो हो जाएगा आर जे और एक हो जाएगा जे आर। ऐसे मान लो लिखा है आर जे एन, इसको एक रो में अरेंज करना है तो एक हो जाएगा आर जे एम, आर एम जे, एम आर जे, एम जे आर, जे एम आर, जे आर एम। तो 6 तरीके हो गए। 6 तरीके मतलब 3 फैक्टोरियल, दो का मतलब 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही जब अक्षर 5 होते हैं तो उनको अरेंज करने का टोटल जो तरीका होता है वो फैक्टोरियल 5 होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि रोहित के अक्षरों को जब हम लोग एक रो में अरेंज करते हैं तो टोटल जो नंबर ऑफ तरीके होते हैं, नंबर ऑफ बेस होते हैं, वो फैक्टोरियल 5 होंगे।
ठीक है, तो ये तो तुम्हारा सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमें वो तरीके सॉरी वो अक्षर देखना है कि जिनके मध्य में आर आता हो, क्योंकि जब रोहित को हम अरेंज करेंगे तो इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। आर पहले भी आ सकता है, दूसरे नंबर पे भी आ सकता है, तीसरे पे भी आ सकता है, चौथे पे भी आ सकता है, पांचवें पे भी आ सकता है और छठवें पे भी आ सकता है। अब हमें वो तरीके देखना है जहाँ पे जो आर है वो बीच में आता है। तो हम बनाएंगे यहाँ पे इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट। यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग नंबर ऑफ इवेंट की। ठीक है, तो देखो हमें पांच अक्षर हैं और पांचों को हमें अरेंज करना है एक पंक्ति में। और कंडीशन क्या है कि हमें ऐसी इवेंट देखना है, ऐसे अक्षर देखना है जिनके बीच में क्या आता हो, आर आता हो। तो आर को बीच में जो रखने का तरीका है वो एक है, क्योंकि जो आर है वो एक ही स्थान पे फिक्स हो गया बीच में जाके। अच्छा, बाकी बचे हुए पांच अक्षर वो कहीं भी अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन लगाई गई है, जिस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें कंडीशन क्या है कि आर बीच में आ जाए, उसके बाद कोई कहीं भी आए मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आर का बीच में आने का तरीका तो एक हो गया। बाकी बचे हुए हैं कितने अक्षर आपके, चार। बाकी चार को इन चार स्थानों में हम कहीं भी डाल सकते हैं। तो हम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जब एक रो में अरेंज करते हैं तो एन फैक्टोरियल आता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि आर को छोड़कर अब एक दो तीन चार, चार आपके पास और ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं, वो उनको इन चार स्थानों में से हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। तो आर को अरेंज करने का तरीका तो एक हो गया, बाकी बचे हुए चार को अरेंज करने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल चार, मतलब टोटल तरीका हो गया 24 और ये हो गया 120। तो ये तो तुम्हारा हो गया सैंपल स्पेस, ये क्या हो गया सैंपल स्पेस, और ये तुम्हारा क्या हो गया इवेंट। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग इवेंट में सैंपल स्पेस का डिवाइड करेंगे 120। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 24/120 हो गया आंसर। ठीक है, तो देखो इन टाइप के क्वेश्चन को मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जब इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें हम इस टाइप की कंडीशन यूज कराएंगे तो वहां पे आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए नेक्स्ट देखो क्या। चलिए अब अंकों वाला देखो। अंकों एक दो तीन चार पाँच छह में से में से दो अंकों की संख्याएं बनाई जाती है। देखो एक दो तीन चार अंक है, जितने अंक दिए गए इन अंकों में से दो अंक सेलेक्ट करके एक संख्या बनाई जाती है। ठीक है, जिनमें पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। इसका मतलब हुआ कि जो दो अंक हम सिलेक्ट करेंगे वो दोनों के दोनों अंक डिफरेंट होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों अंक डिफरेंट होंगे। अच्छा आगे क्या बोला, तो बनी हुई संख्या के, बनी हुई संख्या के 25 होने की प्रायिकता, 25 होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें जो दो अंकों की संख्या बनानी है, पहले तो हम कुल संख्याएं बनाएंगे। तो देखो टोटल अंक कितने अपने पास, छह अंक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो 6 डिजिट है अपने पास। कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। छह में से हमें कितने अंक लेना है, दो अंकों की संख्या बनानी है। तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे। ठीक है, जब हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे टोटल अंक कितने हैं, छह, और हमें दो अंकों की संख्या बनानी है। दो अंकों की जब तुम संख्या बनाते हो तो यहाँ पे दो प्लेस होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट प्लेस, यूनिट
सॉरी, यूनिट प्लेस, PLACE। यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई का, इकाई का अंक। और इसको बोलते हैं हम लोग टेन प्लेस, टेन प्लेस इसको बोलते हैं दहाई का अंक। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या बनाने के लिए हमें दो अंक चाहिए। अब इन छह अंकों में से हमें दो अंक सिलेक्ट करने हैं। कोई भी अंक दोहराना नहीं है, क्योंकि साफ साफ मना किया गया कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो अब इन छह अंकों में से हम दो अंक सिलेक्ट करेंगे। पहला अंक सिलेक्ट करेंगे हम लोग किसके लिए, यूनिट प्लेस के लिए, या पहले इसके लिए कर दो, बात एक ही है। तो जब हम पहला अंक सिलेक्ट करेंगे, मान लो आपके पास कोई छह, मान लो आपके पास छह कोई वस्तुएं हैं, या छह फल हैं, या छह कोई गेम्स हैं। हमने आपसे कहा कि आपको दो गेम सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जब आप पहला गेम सिलेक्ट करोगे, तो आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, छह ऑप्शन होंगे, क्योंकि छह गेम में से आप कोई भी गेम सिलेक्ट कर सकते हो। तो वही तरीका यहाँ पे है कि आपके पास छह डिजिट है, मतलब छह नंबर से, उनमें से जब हम मान लो पहला नंबर सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास छह ऑप्शन होंगे, छह में से हम कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा नंबर सिलेक्ट, या दूसरा गेम सिलेक्ट करेंगे, या दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो मेरे पास ऑप्शन बचेंगे पांच, क्योंकि एक तो हम पहले से सिलेक्ट कर बैठे। तो दूसरा सिलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे पांच, मतलब टोटल तरीके हो गए 30। ठीक है, अब इसके बाद आता है बात किसकी, इवेंट की। अब बात आती है इवेंट। इवेंट में उन्होंने बोला है कि हमें जो नंबर सेलेक्ट किए हैं, जो नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं, उनमें से बहुत टाइप के नंबर बनेंगे। जैसे मान लो हमने एक और दो सिलेक्ट किया, तो मान लो एक और दो को लेकर हम 12 भी बना सकते हैं, 21 भी बना सकते हैं। मान लो हमने एक और तीन सिलेक्ट किया तो हम 13 भी बना सकते हैं, 31 भी बना सकते हैं। मान लो हमने दो और छह सिलेक्ट किया तो हम 26 भी बना सकते हो, 62 भी बना सकते हैं। मान लो हमने दो और पांच सेलेक्ट किया, तो हम इससे 25 भी बना सकते हो, 52 भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो 25 बनाने का तरीका वो एक है। क्यों है एक, 25 बनाने का जो तरीका है वो एक है। क्यों है एक, क्योंकि अगर हमें 25 बनाना है, तो इसका मतलब पहले नंबर पे हमें दो को लाना है, और यहाँ पे हमें पांच को लाना है। तो पहले नंबर पे ओनली दो आएगा, पहले नंबर पे ओनली क्या आएगा, दो आएगा। क्योंकि 25 बनाना ना, तो यहाँ पे दो फिक्स है कि यहाँ पे दो आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, पांच आएगा। क्योंकि 25 को लिखने का एक ही तरीका होता है, पहले दो लिखो फिर पांच लिखो। अगर हमें यहाँ पे दो को लिखना है, तो तरीका कितना हुआ, एक, क्योंकि दो को लिखने का तरीका तो एक ही होता है। ऐसे ही जब यहाँ पे हम पांच को लिखेंगे, तो पांच को लिखने का भी तरीका एक होगा, तो इसका भी तरीका एक हो गया। तो एक का मल्टीपल एक से करोगे तो एक आ जाएगा, तो ये नंबर ऑफ इवेंट हो गया। अब अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मान लो सात फीमेल, मेल मतलब पुरुष, एंड पांच फीमेल, फीमेल मतलब महिला। ठीक है, सात मेल है और पांच फीमेल है। ठीक है, हमें करना क्या है कि छह लोगों की समिति बनानी है। हमें सात पांच बारह, हमें छह लोगों की समिति बनानी है, समिति बनानी है, समिति मतलब कमेटी बनानी है। ठीक है, समिति बनानी है, और कंडीशन क्या है कि कमेटी में या समिति में ठीक व ठीक, ठीक व ठीक, मतलब एग्जैक्टली, मतलब ठीक व ठीक, एग्जैक्टली कितनी, दो फीमेल हो, दो फीमेल, एग्जैक्टली दो फीमेल हो। ठीक है, मतलब फिक्स है कि जो कमेटी हमें बनानी है छह लोगों की, उसमें दो महिलाओं का आना फिक्स है। ऐसे समझो
कि मान लो कि हमें कोई कमेटी बनानी है या कोई मुझे एक सोसाइटी का मतलब एक ग्रुप का निर्माण करना है, और मैं उसमें बोला गया है कि तुम्हारे पास उस ग्रुप को बनाने के लिए 7 मेल है और 5 फीमेल है। ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे क्रिकेट टीम बनाते हैं 11 लोगों की, और अब जैसे 11 लोगों की टीम बनाते हैं तो जैसे हमने कहा कि एक क्राइटेरिया बना लिया कि इसमें 3 तो प्योर बॉलर ले लेंगे, 3 प्योर ऑलराउंडर ले लेंगे, और 6 बैट्समैन ले लेंगे और एक विकेट कीपर ले लेंगे। ज्यादा हो गया, 4 बैट्समैन ले लेंगे। तो अब जैसे मान लो बैट्समैन जो हमें 4 लेने हैं, लेकिन बैट्समैन अपने पास है कितने, 8 है, उसमें से हमें ओनली 4 सेलेक्ट करना है। मान लो हमें बॉलर 3 लेने, लेकिन बॉलर हमारे पास कितने हैं, 5, तो उसमें से 5 में से 3 बॉलर लेना है। ऐसी ऑलराउंडर हमारे पास कितने हैं, 5, उसमें से हमें 3 ऑलराउंडर लेना है। ऐसे विकेट कीपर हमारे पास 2 है, उसमें से एक विकेट कीपर लेना है। वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि जो हमें कमेटी बनानी है वो 6 की बनानी है, लेकिन कमेटी जो 6 की बनानी है वो बनानी किन में से है, जहां पर 7 मेल और 5 फीमेल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मेल है, मेल मतलब पुरुष, वो 5 है, और जो हमारे पास फीमेल है, फीमेल मतलब महिला, वो 5 है। मेल सॉरी 7 है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनमें से हमें 6 लोगों की कमेटी बनानी है, समिति बनानी है, कमेटी बनानी है। ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या है, समिति में ठीक बात ठीक एग्जैक्टली 2 फीमेल हो, मतलब यहाँ फिक्स है कि कमेटी में हमें 2 महिलाओं को तो लेना ही है, फिक्स है। सिर्फ 2 महिला लेना है, बाकी बचे हुए हम क्या ले लेंगे, पुरुष ले लेंगे। 2 महिलाएं लेंगे, बाकी बचे हुए हम कौन लेंगे, पुरुष लेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। अब तुम लोगों ने क्लास 11th में एक पॉइंट पढ़ा होगा कि एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है में से में से आर ऑब्जेक्ट, आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके तुम लोगों ने पढ़े हैं, एनसीआर। ये कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, ये कहाँ पढ़ा था तुम लोगों ने, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को हिंदी बोलते हैं संचय, संचय। ये तुम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन में। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर। और इसको हम लोग ब्रेक करते हैं कैसे, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला था क्लास 11th के अंदर, क्लास 11th के अंदर। ठीक है। तो अब वही चीज पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल हमें सिलेक्शन कितने लोगों का करना है, 6 लोगों का। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बात करें तो 7 और 5 12 लोग हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन मतलब कुल लोगों की संख्या, कुल कितने लोग हैं, 12। 12 में से मुझे सेलेक्ट 6 करनी है। तो ये तो तुम्हारा पहले तो देखो सैंपल स्पेस बनाओ, टोटल कितने लोग हैं, 12, और हमें 6 लोग सिलेक्ट करने हैं। तो तुम्हारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 12C6, क्योंकि 12 में से हमने 6 को सिलेक्ट कर लिया। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिखोगे 12 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल और फिर n माइनस आर। तो 12 में से फिर 6 जाएगा तो 6 फैक्टोरियल। तो इसका हो जाएगा 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल। इसको लिख दो 6, 5, 4, 3, 2, 1 गुणा 6 फैक्टोरियल। ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे 6 दूनी का 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। बचा कितना है, 11 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7। कितना बचा, 11 7 77 ये हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 ये हो गया। ठीक है, 77 गुणा 12, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस आ गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन तुम्हें टफ लगेगा,
थोड़ा सा टफ लगेगा तो इसको दोबारा से जाकर देख लेना तो चीजें कुछ क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे इवेंट की। अब इवेंट क्या है कि जिस काम के होने की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके पहले हम इवेंट बनाएंगे। क्या किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि समिति में दो फीमेल हो, एग्जैक्टली दो फीमेल हो। एग्जैक्टली दो फीमेल का मतलब है कि दो फीमेल होंगी, बाकी बचे हुए पुरुष होंगे। तो देखो अब यहाँ पे तो टोटल फीमेल कितनी है, 5। तो 5 में से हमने दो फीमेल को ले लिया। कमेटी बनानी कितने लोगों की है, 6 की। तो अब कमेटी में कितने लोगों की कमी है, 4 लोगों की। तो 4 हम किनको लेंगे, मेल को लेंगे। तो मेल टोटल कितने हैं, 7। तो 7 में से हमने 4 मेल ले लिए। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल। ऐसे यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा सा जगह का अभाव होगा तो यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 4 गया 35। यहाँ पर हो जाएगा 35, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 310। ये तुम्हारा इवेंट आ गया और ये तुम्हारा सैंपल स्पेस आ गया। अब अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी पीई बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट कितना है, 310। सैंपल स्पेस है 77 अपॉन इंटू 12, सॉरी 77 इंटू 12। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि इसको आपको एक एक स्टेप नोट करना ही पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाओगे। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है। एक साधारण वर्ष में 53 संडे होने की प्रायिकता। एक साधारण वर्ष में 52 तो होने होते ही है। 53 करो यहाँ पे, 53 संडे होने की प्रायिकता। तो अगर हम देखेंगे तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज होने का मतलब हुआ कि 52 सप्ताह प्लस 1 डे, मतलब एक दिन, मतलब 52 सप्ताह तो पूरे हो जाएंगे और एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। अब एक चीज यहाँ समझो, अगर 365 दिनों में से 52 सप्ताह तो पूरे पूरे बन जाएंगे, तो 52 सप्ताह अगर पूरे बन जाएंगे तो 52 सप्ताह बनने का मतलब 52 संडे तो आएंगे ही, 52 संडे तो आएंगे ही। अब बचा है तुम्हारा एक दिन। अभी तुम्हारा एक दिन बचा है, उस एक दिन को अगर हम संडे बना लेते हैं तो टोटल हमारे पास 53 संडे हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने, एक वर्ष में 53 संडे होने की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो एक सिंपल जो ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं। अब अगर 365 दिन में अगर हम 7 का डिवाइड करेंगे तो 52 तो कंप्लीट सप्ताह बन जाएंगे और एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। जो 52 सप्ताह कंप्लीट बनेंगे, तो 52 सप्ताह बनने का मतलब है कि 52 संडे तो आएंगे ही, क्योंकि 52 सप्ताह पूरे पूरे बन रहे हैं। अब 52 सप्ताह पूरे पूरे बन रहे हैं तो अब एक दिन एक्स्ट्रा बचा है, और जो एक्स्ट्रा दिन बचा है अगर वो संडे हो जाता है तो हमारे 53 संडे हो जाएंगे, नहीं तो 53 संडे नहीं होंगे। तो अब हमारा 53वां जो संडे होना है
वो किस बात पे डिपेंड करता है कि जो एक दिन तुम्हारा एक्स्ट्रा बचा है वो संडे है या नहीं है। तो देखो, अब जो तुम्हारा एक दिन एक्स्ट्रा बचा है, देखो क्योंकि ये 52 सप्ताह पूरे हैं तो 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे से लेके सारे के सारे दिन 52 52 52 52 52 होंगे। लेकिन जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा है, अगर वो संडे हो जाता है, अगर वो संडे हो जाता है तो फिर तुम्हारे 53 संडे हो जाएंगे। अब जो तुम्हारा एक दिन एक्स्ट्रा बचा है वो क्या क्या हो सकता है? तो जो तुम्हारा एक दिन एक्स्ट्रा बचा है वो सोमवार भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, से लेके रविवार तक वो कुछ भी हो सकता है। तो जो तुम्हारा एक दिन एक्स्ट्रा बचा है उसकी टोटल पॉसिबिलिटी 7 है। टोटल संभावना कितनी है? 7 है। तो इसका मतलब तुम्हारा सैंपल स्पेस तो 7 का हो गया। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट हमें बनाना क्या है? उसे संडे ही बनाना। हमें संडे क्यों बनाना? क्योंकि मुझे 53 संडे बनाने। 53 संडे अगर हमें बनाने, 52 हमारे बन चुके हैं तो 53वां भी हमें संडे बनाना है। तो बचे हुए दिन को संडे बनाते हैं। तो अब जो इवेंट है वो एक ही प्रकार से होगा। एक प्रकार से क्यों होगा? क्योंकि जो आपका एक दिन एक्स्ट्रा बचा है वो अगर संडे होगा तभी 53 संडे होंगे, नहीं तो संडे नहीं होंगे। तो 53वां संडे होने का तरीका ओनली एक है कि बचा हुआ दिन भी संडे हो जाए। अच्छा, बचे हुए दिन की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 7। क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होंगे तो बचा हुआ जो दिन है वो 7 में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसकी टोटल पॉसिबिलिटी 7 है। और जो बचा हुआ दिन है वो आपका संडे हो, 53वां संडे तभी होगा। तो इवेंट एक प्रकार से होगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 1/7 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जाओ। देखो एक क्वेश्चन देखो। एक क्लास में 5 लड़के और 7 लड़कियां हैं। ठीक है। कक्षा में से कक्षा में से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट किया जाता है तो उसके लड़की होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक कक्षा में 7 लड़के हैं, सॉरी 5 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। तो अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करें, टोटल स्टूडेंट की बात करें तो हमारे पास 12 है। उसमें से एक सिलेक्ट किया जाता है। अब टोटल 12 है और 12 में से एक तुम्हें सिलेक्ट करना है। तो 12 में से जब तुम एक सिलेक्ट करोगे, 12 में से जब तुम एक सिलेक्ट करोगे तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो 12 ही होगा, क्योंकि तुम 12 में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इवेंट क्या बोलता है? चुना गया स्टूडेंट, चुना गया स्टूडेंट क्या हो? लड़की हो। इवेंट बोलता है कि चुना गया स्टूडेंट क्या हो? लड़की हो। तो इवेंट हमारा कितने प्रकार से होगा इस बात को फोकस करेंगे हम, क्योंकि हमें जो जिसे चुनना है वो लड़की हो, जिसे चुनना है वो लड़की हो। तो अब सबसे पहले तो देखेंगे कि लड़कियां हैं कितनी। तो लड़कियां 7 हैं और हमें एक स्टूडेंट चुनना, वो लड़की हो। तो अगर चुना गया स्टूडेंट लड़की है तो कितने तरीके से वो लड़की हो सकता है? तो लड़की होने के तरीके 7 होंगे। 7 क्यों होंगे? क्योंकि अगर 7 लड़कियां हैं
तो हो सकता है उसको पहली वाली लड़की, मतलब पहली वाली लड़की उसने चुनी हो सकता है उसने दूसरी वाली लड़की चुनी हो सकता है उसने तीसरी वाली लड़की चुनी हो सकता है उसने चौथी वाली लड़की चुनी हो सकता है उसने पांचवी वाली लड़की चुनी हो सकता है उसने छहवीं वाली लड़की चुनी हो सकता है उसने सातवें नंबर वाली लड़की चुनी हो। तो लड़की को जो सेलेक्ट करने का तरीका है उसके 7 तरीके हैं। क्यों है? क्योंकि 7 लड़कियां हैं, उसे जो अच्छी लगेगी उसे वो चुन लेगा। तो लड़की को चुनने के तरीके कितने होंगे? 7। तो अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनाएंगे तो इवेंट में हम डिवाइड करेंगे किसका? सैंपल स्पेस का। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/12 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अच्छा, एक तुम लोगों ने कंडीशन और पढ़ी होगी कि जैसे मैं बोलता हूँ ए डैश यूनियन बी डैश, तो हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ठीक है? या फिर लिखा हो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको लिखा जाता है ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है? चलिए, तो अगर हम इसी में बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, का मतलब हम उसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। या हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है? इसका भी हम यूज करेंगे आपका। ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको। ठीक है? अब आप लोग ये नहीं बोल पाओगे कि 11 की चीजें ना कम आती है। हमने हर टाइप के क्वेश्चन को आपको रिवाइज करवाया है। जैसे मैंने बोला का किसी घटना ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है। घटना बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/9 है। और हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी है, ए इंटरसेक्शन बी है वो 14/45 है। ठीक है? और हमें क्या क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है पहली चीज। दूसरा हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। नहीं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना। ठीक है? तो देखो हम कैसे निकालेंगे, समझो यहाँ पे। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कितना है पता नहीं। ए कितना है? 2/3। बी कितना है? 4/9। ये है 14/45। तो यहाँ पे 45 एलसीएम आ जाएगा। 3 से 45 5 बार, तो 5 दूनी 30, सॉरी 15 बार, 15 दूनी 30। 9 से 45 5 बार, तो 5 चौको 20 माइनस 14। चलिए, तो यहाँ पे 20 से 14 गया 6, तो यहाँ पर हो गया 36/45। ये हो गया किसका? पी ए यूनियन बी का मान। अब मुझे निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। इंटरसेक्शन पे अगर अलग अलग डैश लगा है तो यूनियन पे होल डैश आ जाएगा। और किसी भी, अच्छा डैश का मतलब होता है उस घटना के न घटने की प्रायिकता, उस घटना के न घटने की प्रायिकता। तो कैसे निकालोगे? 1 में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो पी ए यूनियन बी, तो 1 में से हम 36/45 को माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। 1 में से 36/45 को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चलिए आगे देखो क्या है।
देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, दो फांसी एक साथ उछाले जाते हैं, तो दोनों फांसों में कम से कम एक चार होने कम से कम एक चार होने की प्रायिकता, दोनों में से कम एक बार चार होने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ पे अगर हम दो पासे उछालेंगे और तो हम टोटल पहले क्या देखेंगे, आउटकम्स देखेंगे कि दो पासों को उछाल कर हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर तुम दो पासों को उछालोगे तो आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा, हो सकता है उसमें 1 1 हो, 1 2 हो, 1 3 हो, 1 4 हो, 1 5 हो, 1 6 हो सकता है 2 1 हो, 2 1 से लेके 2 6 तक, या 3 1 से लेके कहाँ तक, 3 1 से लेके कहाँ तक, 3 6 तक, या हम बोले 4 1 से लेके कहाँ तक, 4 6 तक, या हम बोले 5 1 से लेके कहाँ तक, 5 6 तक, हम बोले 6 1 से लेके कहाँ तक, 6 6 तक। जो टोटल संभावनाएं हैं, तो ये हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस, जो कि कितने का होगा, 36 का होगा। अब इवेंट क्या बोला कि कम से कम एक चार हो, कम से कम एक अंक जो है वो चार हो। ऐसा भी बोल सकते हैं कम से कम एक अंक आपका चार हो। अगर कम से कम एक अंक चार है, तो कम से कम एक अंक चार है तो कैसे होगा, या तो 1 4 हो, या 2 4 हो, या 3 4 हो। जो कम से कम एक अंक चार होने का मतलब है या तो एक अंक चार हो या दोनों अंक चार हो। तो एक चार हो, दो चार हो, तीन चार हो, या चार एक हो, चार दो हो, चार तीन हो, चार चार हो। यहाँ पे चार चार वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये कम से कम एक अंक चार होने का मतलब है एक अंक भी चार हो सकता है, दोनों अंक भी चार हो सकते हैं। चार चार हो, चार पाँच हो, सॉरी, चार छः हो, पाँच चार हो, और छः चार। ठीक है, तो ये कितने प्रकार से होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। तो यहाँ पे जो इवेंट होगा वो 11 प्रकार से होगा। ठीक है, तो अब अगर हम टोटल क्या निकालें, सॉरी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो इवेंट 11 प्रकार से हुआ, टोटल आउटकम 36 हुए, तो आंसर आ गया 11/36। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए- एक क्वेश्चन है, एक से 30, एक से 30 संख्याएं अंकित टिकटों में से एक टिकट सेलेक्ट किया जाता है, तो उस पर 5 अथवा 7 का गुणज होने की प्रायिकता। देखो, एक से लेके 30 तक के नंबर लिखे हुए 30 टिकट है, लॉटरी टाइप का नहीं होता है कि एक टिकट पे एक लिखा, दूसरे पे दो लिखा, तीसरे पे तीन लिखा, चौथे पे चार लिखा, पांचवें पे पांच लिखा, छठवें पे छह लिखा। ऐसे ही एक से लेके 30 तक के अंक लिखे हुए हैं। उनमें से हमने एक टिकट सेलेक्ट किया, एक टिकट हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। अब हमने क्या किया, जब एक टिकट सिलेक्ट किया तो उस पर संख्या 5 और 7
का गुणज होने की प्रायिकता, या तो 5 का गुणज हो या 7 का गुणज हो। अथवा लगा है ना। तो पहले तुम देखेंगे कि टोटल टिकट कितनी है, 30। हमें कितना टिकट सिलेक्ट करना है, एक। तो 30 में से अगर हम एक टिकट सिलेक्ट करेंगे तो उसके टोटल तरीके तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। टोटल तरीके, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 30। ये तो हो गया सैंपल स्पेस। अब हमें इवेंट बनाना है। इवेंट में उन्होंने बोला कि जो टिकट आएगा, या तो इस पे 5 का गुणज हो या 7 का गुणज हो, मतलब या तो उस संख्या में 5 का भाग जाना चाहिए या 7 का। तो हम 5 का भाग देंगे तो 5 में चला जाएगा, ठीक है। और 7 का भी देखना है, तो 6 में तो किसी का नहीं जाएगा, 7 ले लो तो 7 का चला जाएगा। 8 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 10 लेंगे क्योंकि 5 का जाएगा। 11 12 13 नहीं लेंगे, 14 लेंगे क्योंकि 7 का जाएगा। 15 लेंगे, 5 का जाएगा। 20 लेंगे, 5 का जाएगा। 21 लेंगे, 7 का जाएगा। 25 लेंगे, 5 का जाएगा। 28 लेंगे, 7 का जाएगा। 30 लेंगे, 5 का जाएगा। तो इतने नंबर अगर तुम सिलेक्ट कर लेते हो तो उसमें 5 अथवा 7 का भाग जाएगा। अथवा का मतलब है कि दो में से किसी एक का भी चला जाएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इवेंट की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार से इवेंट होगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर तुम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10/30, मतलब 1/3 आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने जो क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस करवाई है वो क्लास 11th के क्वेश्चन की करवाई है, ठीक है। अब इतनी प्रोबेबिलिटी से क्लास 11th के बहुत सारे क्वेश्चन का तुम्हें आइडिया लगने लगा होगा। आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सैंपल स्पेस देखो कि सैंपल स्पेस क्या है। उसका जो कंडीशन बोली गई है उस कंडीशन को देख के आप नंबर ऑफ इवेंट बनाओ, और नंबर ऑफ इवेंट में सैंपल स्पेस से डिवाइड करो। तो ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है जो क्लास 11th में थी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्लास 12th का स्टार्ट करूंगा।